संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के
अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पल्लवी जी से, जो झारखंड की रहने वाली हैं। पल्लवी जी और उनका परिवार 9 साल तक जय गुरुदेव पंथ की भक्ति विधि अपनाकर साधना कर रहे थे, लेकिन कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उनकी मां की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। पिता कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए, बहन भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हो गई और खुद पल्लवी जी सांस व पीलिया जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। लेकिन उनकी जिंदगी में चमत्कार तब हुआ जब उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण प्राप्त हुई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद उनकी मां पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, पिता का कुष्ठ रोग खत्म हो गया, बहन भूत प्रेत बाधा से मुक्त हो गई और पल्लवी जी की सांस व पीलिया की बीमारी से पूरी तरह स्वस्थ हो गई। तो दर्शकों, क्या सचमुच संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने और उनके बताए अनुसार भक्ति करने से इस तरह के चमत्कारी लाभ हो सकते हैं? आइए जानते हैं पल्लवी जी की यह अद्भुत कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी कुमारी है। पल्लवी जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम बनारी, ब्लॉक बिशनपुर, डिस्ट्रिक्ट गुमला, झारखंड से हूँ। पल्लवी जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 3 अप्रैल 2020 को ली हूँ। पल्लवी जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी किया करती थी? सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जय गुरुदेव पंथ से जुड़ी हुई थी। मैं ही नहीं, सिर्फ मेरी पूरी फैमिली जय गुरुदेव पंथ से जुड़ी हुई थी और हम लोगों ने वहाँ 9 साल तक भक्ति की, जिसमें हम लोगों को उस पंथ से जुड़ने के बाद 3 जाप मिले हुए थे। पहला था गुरु मंत्र, दूसरा था गायत्री मंत्र, तीसरा था चेतना मंत्र। और उस मंत्र को जाप करने का विधि हम लोगों को बताया गया था कि वहाँ एक चद्दर मिलता था हम लोगों को और एक आसन मिलता था। तो उस मंत्र को जाप करने के लिए हम लोगों को उस आसन में बैठ के और चद्दर को पूरा ओढ़ के और उसमें हम लोगों को एक मंत्र को कम से कम 1200 बार करना पड़ता था। और सर जी, मैं आपको बता देती हूँ कि उस मंत्र को पूरा करने के लिए हम लोगों को करीब कम से कम 3 से 3.5 घंटा तक लग जाता था और हम लोग डेली पूरा फैमिली इस मंत्र का जाप करते थे। फिर भी हम लोगों को लाभ नाम का कोई चीज़ ही नहीं मिल रहा था। मेरी मम्मी तो सर जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस पंथ में भक्ति करते करते इतना फास्टिंग करती थी और वो जैसे सुबह उठती थी, उसके बाद घर का सारा काम करती थी। घर का सारा काम करते करते उसको करीब 11-12 बज जाता था और उसके बाद वो नहा धोकर वो पूजा करने बैठती थी। सर जी, वो पूजा करते करते उसको 4 साढ़े 4 बज जाता था, तब जाके वो कहीं खाना खाती थी। उसका प्रतिदिन का यही रूटीन था और उस भक्ति को करते करते वो इतना गिर गई, वो इतना बीमार रहने लगी, उसका बॉडी भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और वो इतना बीमार रहने लगी कि तब भी उसका आस्था वहाँ से नहीं हट रहा था। इसी बीच हम लोगों को संत रामपाल जी महाराज का एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिला, जिसे पढ़कर हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ और हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए। पल्लवी जी, आपके बताए अनुसार आप जय गुरुदेव जोधपुर वाले से जुड़ी हुई थी, वहाँ पर आपने बहुत सारी भक्ति साधनाएं की, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आई? क्या कारण बना इसका? सर जी, मुझे मेरे चाचा पहले से ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए थे, तो फिर वो मेरे घर आके हम लोगों को बताते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई समर्थ शक्ति है, पर हम लोग को उसमें बिलीव ही नहीं होता था, क्योंकि हमारे नकली धर्म गुरुओं ने हम लोगों को इतना गुमराह करके रखा था कि हम लोग को उसमें बिलीव ही नहीं होता था कि भाई कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई समर्थ शक्ति हो सकता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। फिर उन्होंने मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी। मैं उस पुस्तक को बहुत दिन तक ऐसे रखी हुई थी। फिर मुझे एक दिन ऐसा एहसास हुआ कि मुझे इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा सांसारिक जीवन से तंग आ चुकी थी, एकदम मैं पूरा निराश हो चुकी थी। तब मैंने उस पुस्तक को लिया और मैं पढ़ना स्टार्ट की। तब फिर मुझे उसमें ऐसा हमारे जो हॉली बुक्स में जो प्रूफ दिए गए हैं, उस प्रूफ को संत रामपाल जी महाराज ने निचोड़कर उस ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है। तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे ये तत्व ज्ञान हुआ और मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। पल्लवी जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो आपके साथ भी क्या ऐसे कुछ अनुभव रहे? जैसे मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी,
मुझे श्वास की बीमारी थी। जैसे मैं 2-4 कदम चलती थी और मेरी धड़कन तेज़ हो जाती थी, मैं चल नहीं पाती थी, बिल्कुल नहीं चल पाती थी। सर जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं स्कूल जाती थी तो मेरा स्कूल 1 किलोमीटर दूरी में था। मेरी सांस की बीमारी इतनी ज़्यादा थी कि उस 1 किलोमीटर को तय करने के लिए मुझे कम से कम रास्ता में 4 से 5 जगह आराम करना पड़ता था, तब जाके मैं स्कूल पहुंचती थी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं स्कूल जा रही थी और करीब लगभग मैं 50 कदम ही चली थी और मेरी धड़कन बहुत तेज़ हो गई, और धड़कन तेज़ होने की वजह से मैं वहाँ पे गिर गई। उसके बाद जब मैं वहाँ पे गिर गई तो आसपास कोई स्टूडेंट नहीं थे। बहुत देरी के बाद एक कोई स्टूडेंट आए और मुझे पानी पिलाए, उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद हॉस्पिटल में बहुत देरी के बाद मुझे होश आया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। ऐसा नहीं है कि जब मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मेरा ये बीमारी ठीक नहीं होता था, 2 दिन 4 दिन के लिए होता था, फिर वही स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद मैं जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उसके बाद नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे तो ऐसे पूरा ज्ञान तो नहीं था, लेकिन इतना तो पता था कि ये समर्थ शक्ति हैं, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मैंने नाम दीक्षा लिया। उसके बाद में मैं दंडवत प्रणाम की गुरुजी को, और मैं गुरुजी से अरदास लगाई कि हे परमात्मा, आप ही समर्थ शक्ति हो। मुझे ऐसी बीमारी है, सांस की बीमारी है, जिससे मैं ना चल फिर सकती हूँ, ना सही से जी सकती हूँ। हे गुरुजी, मुझे ठीक कर दीजिएगा। तो ऐसे करके मैं गुरुजी से प्रार्थना लगाई। उसके बाद मैं सिमरन करते करते सो गई। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने रात में मुझे स्वप्न में दिखाई दिए और बोले कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा ये बीमारी ठीक हो जाएगा। और सर जी, मैं बताना चाहूँगी आपको कि जैसे गुरुजी वैसे बोले, उसके बाद मैं सुबह उठी और सुबह उठ के कम से कम आधा किलोमीटर पैदल चली। आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुझे एक भी श्वास की तकलीफ नहीं रही। मेरी धड़कन ना तो तेज़ हुई ना कुछ नहीं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गई। और दूसरा लाभ मुझे यह मिला कि मुझे बहुत पहले से, मतलब 2-3 साल रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से 2-3 साल पहले से मुझे पीलिया की बहुत शिकायत थी। जैसे हम लोगों के झारखंड में अभी प्रचलित है ओझामती करवाना, या हम लोग डॉक्टर से ज़्यादातर झारखंड वाले लोग ये जो वैद्य वगैरह होते हैं उनमें विश्वास करते हैं। तो मैं ऐसे में बहुत जगह छक चुकी थी कि उसको यहाँ किसी को मुर्गा दे दो तो ठीक कर देंगे, तो किसी को बकरा दे दो तो ठीक कर देंगे। ऐसे में मैं बहुत थक हार चुकी थी। उसके बाद जैसे मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो मेरा पीलिया बीमारी एकदम से ठीक हो गया। जैसे मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से जस्ट पहले मैं इस बीमारी के लिए एक वैद्य के पास गई थी। तो उन्होंने बताया कि अगर तुम कम से कम और 1 घंटा भी आने में लेट कर देती ना तो शायद तुम्हारा जान नहीं बच पाता। उसके बाद वो कम से कम 5 दिन मुझको झाड़ा लगाए। फिर मेरा कम से कम 1 महीना तक के लिए थोड़ा नॉर्मल रहा। वो पूरा जड़ से तो नहीं हटा, लेकिन नॉर्मल रहा। और नाम दीक्षा लेने के बाद अभी तक मेरे अंदर पीलिया का कोई भी लक्षण नहीं है। मेरी माँ को बचपन से ही उसको जोड़ों में बहुत दर्द रहता था, घुटना में और बैक में भी बहुत दर्द रहता था उसका। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उसके बाद अभी तक उसको कोई समस्या नहीं है वैसे दर्द का। उसको जब दर्द होता था तो वो बैठ के उठने नहीं सकती थी, या अगर वो सोती थी तो फिर सो के भी उठने नहीं सकती थी, बैठती थी बैठ के भी उठने नहीं सकती थी। उसको सब कुछ करने में समस्या था, कोई भी कार्य वो बिना समस्या का नहीं कर सकती थी। पर जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है तब से अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ है। और चौथा लाभ ये है कि मेरी छोटी सिस्टर को, उसको 1.5 साल से प्रेत बाधा थी। वो कभी भी बेहोश हो जाती थी। सर जी, एक दिन मेरे घर में कोई नहीं थे, मैं और मेरी सिर्फ छोटी सिस्टर थी। तो उसको अचानक से करीब 1:30 बजे के आसपास उसके अंदर भूत प्रवेश हो गया और वो बताने लगा अपना परिचय कि मैं इधर से आया हूँ, मैं तुमको लेके ही जाऊँगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। फिर मैं ऐसे में डर गई और रोने लगी, और मेरे पेरेंट्स तो घर में थे नहीं कि मैं किसी को बताती। उसके बाद मैं हिम्मत करके उसको, उस भूत से बात करने लगी कि तुम क्यों आए हो मेरी बहन के ऊपर। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन को लेके जाऊँगा। मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैं तुम्हें लेके जाने ही नहीं दूंगी। तो वो बोलता है कि तू क्या कर लेगी, मैं तुम्हारी बहन को लेके ही जाऊँगी। ऐसे में उस प्रेत से एकदम लड़ने के बाद एकदम से मुझे चाचा जी जो बताए थे कि संत रामपाल जी महाराज एक समर्थ शक्ति हैं, वही सबके दुखों का हरण कर सकते हैं। तो मैं गुरुजी को याद करने लगी कि
अगर आप एक सच्चे सच्चे संत हो, आप सच्चे भगवान हो, तो फिर प्रेत बाधा से मेरी बहन को छुटकारा दिला दो। उसके बाद सर जी मेरी बहन हमसे 1 महीना के बाद नाम दीक्षा ली। उसके बाद नाम दीक्षा लेने के बाद उसका प्रेत बाधा बिल्कुल नहीं रहा, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया। आज तक उसको प्रेत बाधा की कोई शिकायत नहीं हुई है। मेरी बहन का ही है, वो उसका नाम दीक्षा लेने के जस्ट 31 डेज़ के बाद उसका पैर में दर्द स्टार्ट हो गया। और मेरी मम्मी भी उस टाइम फर्स्ट टाइम नाम दीक्षा ली थी, तो उसको उतना आस्था तो था नहीं, तो फिर एकदम दर्द से उसका 3 दिन कट गया। 3 दिन हम लोग ना दिन में सोए ना रात में सोए, हम लोग जाग के बिता दिए। तो मेरी माँ मुझे कहने लगी कि देखो तुम्हारे वजह से हम लोग यहाँ नाम दीक्षा लिए और अभी इसका ऐसा स्थिति है, अगर हो सके हम लोग जय गुरुदेव में रहते तो फिर हम लोग अभी कुछ पूजा करते तो इसका ठीक हो जाता। मैं बोली कि माँ, जब हम लोग को समर्थ मिल गया है तो हम लोग को घबराना किस चीज़ के लिए है, परमात्मा है हम लोग के साथ, ज़रूर ठीक करेंगे। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मेरी माँ भी आस्था उसका भी थोड़ा सा डगमगा चुका था, उनको ज्ञान नहीं था। तो फिर मैं अपने चाचा को कॉल की और बताई कि चाचा ऐसे ऐसे परेशानी है। फिर चाचा बोले कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद चाचा एकदम से संत रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगाए और हमको कॉल करके बताए कि बेटी मैं गुरुजी के पास अरदास लगा दिया हूँ। और जैसे कॉल करके काटे और मेरी बहन का दर्द जड़ से पूरा खत्म हो गया। उसको ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे उसको कभी दर्द था, वो पूरा स्वस्थ होकर एकदम बिस्तर से उठ गई। वो 3 दिन तक उठी नहीं थी सर जी, लेकिन जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से उसका अरदास लगाए और स्वस्थ होकर वो तुरंत बेड से उठ के बैठ गई। उसके बाद 6वां लाभ ये मिला मुझे कि मेरे पापा को कुष्ठ का रोग था। उसका पूरा बॉडी में फोड़ा की तरह उठता था और वो पूरा गल के पूरा बॉडी से निकलता था। सर जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पापा का पैर में मतलब बहुत ज़्यादा वो कुष्ठ रोग फैल गया, तो हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो आपको बिलीव नहीं होगा कि उनका एक पैर से एक दिन में 92 कीड़ा निकला था, और एक दिन में उतना निकला। उसके बाद हम लोग जब दूसरा दिन लिए उसको, तो दूसरा दिन में 72 निकला था। फिर ऐसे ही करते करते उनका हालात बिल्कुल गंभीर होता चला गया। उसके बाद उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिया, और जब से वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हैं तब से उनका पैर में आज तक एक भी कीड़ा नहीं पाया गया है। पल्लवी जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हम लोगों को अनेकों लाभ मिले। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक कई कार्यों में भी मुहिम छेड़ा है। जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज, हमारे गुरुजी ने हम जैसे युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए खासकर एक बहुत ही अच्छा मुहिम छेड़ा है, जो है डाउरी फ्री मैरिज। अभी दहेज के वजह से बहुत सारे बहनों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, या फिर बहुत सारे बहनों को ससुराल में दहेज के चलते बहुत प्रताड़ित किया जाता है। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दहेज को एक कुरीति मानते हैं, और वो दहेज किसी से ना लेते हैं ना देते हैं। तो इसका यही है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दहेज नहीं लेते हैं, तो जो बेटियों के माँ बाप हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स को सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा होता है कि ना तो उन्हें अपने बेटी के ससुराल वालों से कुछ सुनना पड़ता है, ना फिर उनके ऊपर बेटी एक बोझ का कारण बनती है। संत रामपाल जी महाराज की दया से बेटी अभी एक बोझ का कारण नहीं बनी है। तो मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटी है तो आप भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, उनसे नाम दीक्षा लें, और जो ये समाज में दहेज रूपी दानव कुरीति है, इसको आप जड़ से खत्म करें। पल्लवी जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए अनेकों चैनलों में सत्संग आते हैं, उनमें एक पीली पट्टी चलती है, और उस पीली पट्टी में उन संत रामपाल जी महाराज के कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं। तो आप उसमें कॉन्टैक्ट कर नज़दीकी नाम दीक्षा सेंटर का एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो उसने ध्यान से देखा कि तो सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहा है। वह समझ गई, कहने लगी चलो जी चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो?
चलो चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। तो वो चल पड़ा, किसने देख तो लिया ही। अब वो भी आगे छोड़ के नौकी नो चलेगी आगे को, नहीं उठाया उस सोने को कि भाड़ में जाओ ऐसा सोना। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहती थी ना भूखा जावे। कबीर सब जग निर्जना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धनोए। अब फिर परमात्मा ने कहा बता भाई कैसे दूं इसको, नामदेव कैसे दूं इनको बोल। परमात्मा ने कहा नामदेव तेरी अकल ठिकाने नहीं आई अभी तक। जो सतिथि आज इन भक्तों की है तेरी पता नहीं कब बनेगी बेटा। और जब तक इस अतिथि में नहीं आलेगा तब तक भक्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाओगी तेरी। अभी तो आप संसारिक सुखों को प्राप्ति और दूसरों को प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना करते रहते हो। इन सब घटनाएं को देख करके एक बार फिर, क्योंकि परमात्मा के साथ रहने से कुछ सिद्धियां, कुछ पूर्व जन्म की सिद्धियां आ जाती हैं। तो इस प्रकार परमात्मा नामदेव जी को फिर परमात्मा ने पुनः उपदेश दिया, दोनों मंत्र दिए, तब उस पुण्यात्मा का मोक्ष हुआ। कहते हैं नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की रट लगा रखी थी उसमें, उसकी तारी माने लौ लाग रही थी, ओम नाम ही जाप करता था। फिर परमात्मा ने सब भेद बताया मंत्रों का, पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की जाप करता था, ओम की भक्ति करता था, ओम मंत्र की। पीछे सोहम भेद विचारी, बाद में परमात्मा ने उसको विस्तार के साथ इस मंत्र की महिमा बताई कि इसके बिना बात नहीं बने, ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और फिर उसने सच्चे दिल से स्वीकार किया सत भक्ति की, और संसारिक जो अन्य जो इच्छाएं थी वह खत्म की। फिर परमात्मा ने उनको सार शब्द दिया, तब नामदेव का मोक्ष हुआ। आगे उनको प्रतिबंध लगा दिया था कि आगे इसके बारे में किसी को बताना नहीं, जिक्र भी नहीं करना आपने। ऐसा ही हुआ। तो पुण्यात्माओं यहां बताया है भाई, नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। यानी भक्त पूर्व जन्म के संस्कार से, देखो पुण्यात्मा मंदिर में और मूर्ति की पूजा मेरे ख्याल में हिंदू धर्म में सबसे गणी है, और आज तक किसी की मूर्ति ने दूध ना पिया नामदेव ने छोड़ के। तो क्या कारण था? पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, उनके पिछले संस्कार थे और उनसे इतना भी लाभ हो गया, लेकिन मोक्ष फिर भी नहीं था। तो मोक्ष अलग वस्तु है, और ऐसी कोई घटना किसी संत भक्त के साथ घट भी गई है तो उससे मोक्ष नहीं है। तो इसलिए ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति सफर पर आप चलोगे तो सफल होगे। तो वो मंत्रों से लाभ होगा, मंत्र जो पूर्ण हो, मर्यादा पर रहोगे तो बात बनेगी। फिर क्या बताते हैं भाई, काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे बाई, बन के सो बंजारा उतरे, 9 लख बालद आई, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब कहते साईं इतना दीजियो जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। परमात्मा ने, पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा ने हमें आकर के सब मार्ग बताए हैं। अब जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, तब उन्होंने कहा था दोहू ठोर है एक तू, कबीर भगवान को कहा था
4 वर्ष के स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, महर्षि, वेदों के, गीता पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे। परमात्मा से परिचित होने के बाद कहते हैं कि दोहू ठोर है एक तू भया, एक से दो गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मग दो। फिर क्या बताया है कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी और सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप के तुम ही सिरजनहार। मैं भगता मुक्ता भया, कर्म कुंड भयो नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। अब कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा ही यहाँ आकर के एक जीवन जीते हैं, एक अच्छे नागरिक का रोल भी करते हैं, भूमिका करते हैं, एक अच्छे भक्त की भूमिका भी करते हैं। दास कबीर, दास कबीर, कबीर दास। सर्वसमर्थ होते हुए कहा कि यहाँ के लोक में ये लोक सब नकली साबों का है, और यहाँ जो साब बनेगा वो खराब होगा, और जो दास बनेगा वो पार होगा। तो यहाँ परमात्मा ने एक रिहर्सल करके दिखाई, कबीर दास, कबीर दास, कि मैं दास कहूंगा, मेरे बच्चे भी ऐसे बोला करेंगे तो इनका कल्याण होगा, अहंकार घटेगा, अहंकार जिसके अंदर है परमात्मा दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा हमें एक रिहर्सल करा करते और हमें विश्वास दिलाना चाहते थे कि तुम मुझ पर ऐसे विश्वास करो जैसे मैं कर रहा था भगवान पर। अपने ही लीला डबल रोल करके बता रहे हैं कि एक अच्छे भक्त को इतना विश्वास के साथ मेरी भक्ति करनी चाहिए। जैसे परमात्मा कपड़ा बुनते थे, कबीर भगवान सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, अनंत कोट ब्रह्मांड जिसके वचन से चल रहे हैं, वो एक झोंपड़ी में रह रहा है, कुटिया में, और कपड़ा बुनता है। उस कपड़े को बुनकर जो भी मेहनताना मिलता है उससे अपना परिवार पोषण करते हैं। परमात्मा का परिवार कौन कौन थे? उनकी कोई पत्नी नहीं थी, विवाह नहीं किया था। नीरू और नीमा नाम के 2 दुल्हे थे, उनको परमात्मा लहर तारा नामक तालाब के ऊपर प्राप्त हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप में। तो वहां से वो ले आए थे उठा करके, धीरे धीरे बड़े हुए, फिर जुलाहे का काम करने लगे, अपने मुंह बोले माता पिता के साथ हाथ बटाने लगे। और 2, एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों मृत जीवित किए थे भगवान ने, 12-13 वर्ष के थे दोनों ही। तो ये बच्चे अपने पास रखे थे पुत्र पुत्री के रूप में। ये परिवार था। ये परिवार इसलिए अनिवार्य था, दाता ने दिखाना था कि परिवार के पोषण के लिए अपना निर्वाह भी करते रहो, भगवान में कोई बाधा नहीं आओगी, भक्ति भी करते रहो। भक्ति तो ऐसे आसान है, काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागबे। तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि कपड़ा बुनने से कठिन काम नहीं होगा शायद, एक एक बारीक बारीक तार को ऐसे डालना, ऐसे डालना, और उसको डालते डालते भी सिमन किया करते थे। और जो मेहनताना में आता था उसकी बुनाई, उससे उस परिवार का पोषण भी करते थे, और फिर भी कुछ बच जाता था, उसी में से धर्म दान भी करते थे, भंडारा भी करते थे। तो परमात्मा कहते हैं, देते को हर देत है, जहाँ तहाँ से आने, ना दिया वो मांगते फिरो, फिर परमात्मा सुने ना कान। कबीर साहब कहते, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रे साहिब कबीर। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि दान अवश्य करना चाहिए। जैसे आपको आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप तो समझो बीज है आपका, और ये दान धर्म 5 यज्ञ जो करनी होती है, ये उसमें उस भक्ति रूपी बीज को पौधा पेड़ बनाने के लिए सिंचाई का काम करते हैं।
तो ये सिंचाई भी कंपलसरी है, यानी दान, पांचों यज्ञ भी चाहिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और पांचवी यज्ञ ज्ञान की। तो ज्ञान यज्ञ ये सत्संग है। धर्म यज्ञ आप पैसा देते हो, दान, यहाँ भंडारे होते हैं, लाखों लोग, बच्चे भूखे बूढ़े दूर से आते हैं, बुजुर्ग, क्योंकि यहाँ कोई खाना खाने नहीं आता, व्यक्ति भगवान के लिए आता है। और भगवान के लिए जो आता है वो भक्त होता है। और भक्त को जो खाना खिला सुविधा दी जाती है, जैसे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, कोई मैट की, कोई पंखे की, पानी की, बाथरूम की, नहाने की, धोने की, खाने की, सारी सुविधाएं हैं। तो भगत के लिए जो सेवा लगती है वो अन्य, वैसे तो द्वार पे कोई भी व्यक्ति आ जाए उसको खाना खिलाने से लाभ होता है, लेकिन भगत को और भी, भगत से और भी ज्यादा लाभ होता है। तो यहाँ जितने भी आते हैं सतभक्त, सत्साधक आते हैं, दुखी व्यक्ति आते हैं, तो यहाँ भंडारा चल रहा होता है, आते आत्मा तृप्त होती है, सब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसा आपका किया हुआ दान बहुत घना लाभ देता है आपको। तो इसलिए कहते हैं एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की। ध्यान यज्ञ है, जैसे एक यज्ञ है धर्म की, धर्म यहाँ आते भोजन भंडारे सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, पानी है। फिर ध्यान, यानी आप यहाँ आते हो तो परमात्मा की याद ही रहती है, यहाँ चर्चा चलती है तो भगवान की ही चलती है। यहाँ आकर भी कोई नालायक इधर उधर की गप्पे मारता है तो भक्त नहीं है, अभी वो बालक है या पहली दूसरी कक्षा का बच्चा, तो इधर उधर की बातें कर सकता है। जो प्रथम दूसरी तीसरी बार आया हो तो उसके साथ बड़े पुराने भक्तों को चाहिए, एक दो बात उसकी सुने, कोई दुख बताता है दुख सुने, फिर उसको बतावे, फिर कहे भी अपना मंत्र कर, मंत्र से लाभ होता है, गुरुजी बताते हैं, भक्ति करते रहो। तो यहाँ आओगे तो मालिक का ही ध्यान रहेगा। ये ध्यान यज्ञ है, हठ योग नहीं है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर जोत जलाई जाती है भगवान के लिए, वो हवन यज्ञ कहलाता है, वो हवन यज्ञ है। और चौथी यज्ञ प्रणाम, यहाँ सब प्रणाम करते हैं भगवान को, अहंकार टूटता है आपका और आपको बहुत घना पुण्य मिलता है प्रणाम यज्ञ से। और पांचवी यज्ञ जो ज्ञान की है, ये अध्यात्म मार्ग का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है, सत्संग सुनाया जाता है। तो ये पांचों यज्ञ अनिवार्य हैं इस भक्ति रूपी पौधे को, भक्ति रूपी फसल को सफल बनाने के लिए। तो इस प्रकार पुण्यात्मा परमात्मा के मार्ग में आप जब लगोगे तब पता चलेगा। अब परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े धनीते काम। आप भक्ति करते रहो, जो मर्यादा बताई है उस मर्यादा का पालन करते रहो, संसार की तरफ मत देखो। संसार की तरफ देखोगे भक्ति पर नहीं चल पाओगे, आप अपना उद्देश्य भूल जाओगे। संसार के चोचले नहीं देखने हमने, चाहे वो कुछ भी ड्रामा करते हैं। अब विवाह शादी के अंदर संसारिक लोग बहुत बड़ा कुछ करते हैं, डांस करते हैं, डीजे बजाते हैं, पैसा खूब खर्च करते हैं, लड्डू मिठाई बना करके खूब वो दिखाते हैं अपनी महिमा। तो परमात्मा कहते हैं इस तरह के जो परंपराएं हैं विवाह की, फिर आगे लेन देन की, ये भक्तों को अच्छा नहीं लगता, भक्ति मार्ग में बाधक है ये, और भगवान रुष्ट होता है। जैसे आपने देखा कि पहले दिन डीजे बजा रहे थे, लड़के का विवाह था, अगले दिन बारात जा रही थी, लड़का भी मर गया, 4-5 और मर गए उसी गाड़ी में, दुर्घटना में। पहले डीजे बज रहा था, अब वहां पर द्वाथड़ बज रहे हैं, टक्कर मार रहे, हाहाकार मच रहे। अब बजा ले डीजे, खा के ये डीजे। परमात्मा से डर कर रहे, कदम कदम फूंक कर रखे, और भगवान प्रसन्न रखना पड़ेगा। हमने अगर इस गंदे लोक में जीना है तो जिस तरह भगवान प्रसन्न रहे उसी तरह अपना रहो, और फिर ये दुर्घटनाएं भी टलेंगी, साथ देगा भगवान आपका और आपके बच्चों का। तो इस प्रकार हमने ये बकवादे नहीं करनी है। साधु भक्त को अच्छा नहीं लगता है, आम समाज कुछ भी करता रहे उसकी तरफ नहीं देखना हमने, ना दहेज देना है ना लेना है, क्योंकि ये हमारे संस्कार उलझते चले जाते हैं, ये कभी निपटेंगे नहीं। फिर हमने खत्म करना इन संस्कारों को,
और जो हम अपने बच्चे को धन दे दिया, राम नाम का भक्ति दे दी, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। उसका सदा साथ देगा भगवान। जहाँ दुख होगा खड़ा पाओगा परमात्मा, और कोई भी हानि होगी उसको बचाएगा भगवान। तो माता पिता नहीं बचा सकते। कितना धन दे सकते हैं अपने बच्चों को हम, कितने दिन तक उसका पालन कर सकते, नहीं हो सकता। तो भगवान पर विश्वास करना सिखाए बालक को और पूरी दृढ़ता लाए, भक्ति दे उसको, तो वो सुखी रहेगा। उसके संस्कार भी समाप्त हो जाएंगे सदा के लिए। अब चलेंगे वहाँ पीछा छुटवाएंगे, सदा सुखी रहा करेंगे। वहाँ कोई काम नहीं। जैसे आप यहाँ आते हो, यहाँ क्या काम है आपको? नहाओ धो, रोटी खाओ, भोजन करो, बड़ा बड़ा भोजन मिलता है। तो ऐसे सतलोक के अंदर है। यहाँ तो गंदा लोक है। यहाँ तो और भी समस्या शरीर में, कोई बीपी हाई कर दे लो, कोई बुखार हो गया, खांसी होगी, सिर में दर्द हो रहा है, या कोई टेंशन होगी। वहाँ तो ये भी नहीं है। और फिर वहाँ रहा करोगे ना, वृक्षों के नीचे बैठे ठाठ से ग्रुप के ग्रुप बैठ के बतलाया करोगे, भगवान की चर्चा कराया करोगे। वहाँ कोई काम में कोई नहीं। और भोजन की इच्छा हो तो भी जाओ भंडारे में खाओ। बुरे भंडारे भगवान के सामूहिक लगे रहते हैं। वहाँ पर कई स्थान ऐसे हैं जब पिकनिक मनाने जाते हैं, वो भंडारे सामूहिक चलते मिलते हैं। कोई अभाव नहीं किसी प्रकार का। घर पर आओगे, अपने घर हैं तुम्हारे, वहाँ पर छोड़ के आए हुए हो, वहाँ आपके सब पकवानों से भरे हुए भंडारे हैं। तो पुण्यात्माओं, इस गंदे लोग तो निकलन की सोचो तुम। यहाँ तो जाना पड़ेगा, एक दिन छोड़ना भी पड़ेगा। आज चाहे आप कितना ही यहाँ व्यवस्थित बने बैठे हो, या आपकी भूल ही साबित होगी एक दिन। चाहे आपकी कोठी है, कार है, बैंक बैलेंस है, खूब सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कल उकचुक हो जा, कैंसर हो जा बॉडी में, बता, खाक सुविधाएं, ये जहर दिखाई देगा ये सारा धन। तो बच्चों, यहाँ से निकलने की चेष्टा करो जितना हो सकती है। तो क्या बताते हैं परमात्मा? कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए। एक रिहर्सल करके दिखाई दाता ने। परमात्मा कबीर जी तत्व ज्ञान सुनाया करते थे, सच्चाई बताया करते थे, और कहा करते थे कि 3 देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना हो मुक्ति। उधर से परमात्मा मुसलमानों को भी कहा करते थे कि हिंदू हदीरे पूजही और मुस्लिम पूजे घोर, कहे कबीर दोनों की अकल न ले गए हैं चोर। हिंदुओं के गुरुओं को, मुसलमानों के मुल्ला और पीर काजियों को परमात्मा कहा करते कि ये दोनों ही तुम्हें मिसगाइड किए हुए हैं, इनको ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा से परिचित नहीं है, और जो साधना तुम्हें करनी चाहिए इनको खुद ही स्वयं ही मालूम नहीं है, तुम्हें मिसगाइड किए हुए हैं। इन बातों से दोनों ही दुखी हो गए। भगवान को पहले तो बहुत सताया, कबीर साहब को मारने की चेष्टा की, बहुत बड़ा तंग किया, कोई बदमाश भेजकर उनको पिटवाना पीटना चाहा, मरवाना चाहा, नहीं सफल हुए। जब सब कुछ करके थक गए, तब अंत में उन्होंने एक स्कीम बनाई। हिंदुओं के गुरुओं ने और मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं ने, कि ना ये मारे से मर रहा है और हमारी सब बिगाड़ करता जा रहा है, हमारा समाज से ये रोजी रोटी का धंधा बंद करवाने जा रहा है, ये ऐसी ऐसी बातें करता है, लोगों को जल्दी स्वीकार्य हो जाती हैं, इसका ऐसा करो कि ये काशी छोड़कर भाग जाए। सब ने मिलकर एक स्कीम बनाई कि झूठी चिट्ठियां लिख दी भारतवर्ष के सभी साधु संत फकीरों के डेरों में, और लिख दिया कि कबीर नाम का व्यक्ति जो काशी में रहता है 3 दिन का भंडारा करेगा, और सभी अपने शिष्यों समेत आना है, और प्रत्येक भंडारे में ये प्रत्येक भोजन के उपरांत एक असरफी देगा, एक दोहर देगा। असरफी सोने की, यानी 10 ग्राम सोना एक बार में देगा, और एक दोहर बहुत अच्छा सुंदर कंबल टाइप होती थी, पहले खद्दर की होती थी, दोहर सबसे अच्छा कंबल माना जाता था, सबसे अच्छा, तो दोहर देगा और सभी आना। अब इस लालच में सभी मंडलेश्वर अपने छोटे बड़े बीमार रोगी सब चेलों को ले आए। कहने का भाव ये है कि निश्चित तिथि जो रखी थी
उस दिन 18 लाख साधु संत और काशी के सारे इकट्ठे होकर काशी का चूल्हा न्योत कर रखा था, वो सभी उस काशी के बाजार में, काशी के शहर के आसपास बाहर में खड़े हो गए। रविदास जी सुबह सुबह आए घूमने के लिए। उन्होंने देख पूछा भी महात्माओं आज कोई समागम है क्या? उससे पहले एक दो ने और पूछ लिया था उन महात्माओं से, बाहर से आए उनसे, कि तुम कैसे आए हो? तो वो कहने लगे, अरे काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, हमसे पूछ रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति है, कबीर दुल्हा, और वो भंडारा करेगा, इसलिए आए हम। रविदास जी ने सोचा भाई कोई गड़बड़ कर दी नजर निकम्मा ने, किसी ने गड़बड़ कर दी, झूठी चिट्ठी पाऊंगी। कहने लगे आपके पास कोई पत्र गया है? रविदास जी ने पूछा, हाँ। सब ने बताया कि पत्र गया हमारे पास, ये देखो पत्र है हमारे पास। 3 दिन का भंडारा है और प्रत्येक भंडारे में, प्रत्येक भोजन में एक असरफी मिलेगी और एक दोहर मिलेगी। रविदास जी तो समझ गया, उनकी चाल थी, चाल है लोगों ने, ये तो सफल हो गया आज अपनी चाल में। रविदास जी पहुंचे कबीर साहब की झोंपड़ी पर और जाके सारा वृत्तांत बताया। तो कबीर साहब ने कहा कि बैठ जा भक्त, आ जा, कुंडी लगा ले, भीतर बैठ जा। और वही ये तो जीने नहीं दे, मेरे को तंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन तो दुनिया को गुमराह करना है और मेरा उद्देश्य इनसे बचाना है, और ये ज़्यादा है, मैं अकेला हूँ, और आज का दिन काट लूँ। और रविदास रात में अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, मुँह बोले माता पिता, मुँह बोले बच्चों को साथ लेकर या नगरी त्याग दूंगा। ये चाहते यही है कि ये भाग जाए यहाँ से, ये रिलीफ महसूस कर लेंगे, मैं चला जाऊंगा, अब ये तो ऐसे दुखी रखेंगे ही रखेंगे, बैठ जा तू, बैठ जा। अंदर बैठा लिया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उधर से परमात्मा गए सतलोक के अंदर। कबीर साहब एक रूप में वहाँ बैठे हैं, भजन करते दिखाई दे रहे, और वहाँ से टेलीफोन कर दिया ऊपर कि तैयार करो 9 लाख बैलों के ऊपर बने बनाए भोजन, असरफी, मोहर, दोहर, सब कुछ तैयार करो। वहाँ पहुँचे तो 9 लाख छोड़ असंख्यों बैल बना के भगवान के लिए बैल बन के खड़े हो गए हंस भक्त, और उनके ऊपर लाद दिया सामान सारा और कहा ले जाओ जितना चाहिए भगवान, आपका आदेश अनुसार तैयार है। उनमें से 9 लाख बैलों के ऊपर भरा हुआ जलेबी, कचौड़ी, पूरी, सारा कुछ, लड्डू, बर्फी, बालूशाही और दोहर, मोहर, सब कुछ ठोक के, और काशी के चौपड़ के बाजार के में तंबू लगा दिए, टेंट, सफेद टाइप के टेंट। 9 लाख बैल और 9 लाख उनके साथ फिर वो भक्त, एक एक दो सेवादार आ रहे। 2-3 लाख वो भक्त थे, 9 लाख तो नहीं थे, 2-3 लाख भक्त, और सतलोक से आए वो सारे बंजारे बन के, एक बंजारे का रूप बना के, स्वयं परमात्मा ने रूप बना करके, केशव रूप बना करके, और वहाँ टेंट में बैठ गया और भोजन शुरू कर दिया। उधर से शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी राजा का, राजा का भी निमंत्रण दे रखा था कि आज राजा भी देख लेगा आकर के, क्योंकि शेख तकी भगवान कबीर साहब से ईर्षा बहुत रखता था, उनको नीचा दिखाने और उनके राजा के नजरों में गिराने के ही चक्कर में रहता था। इसलिए एक पत्र उसने अपने राजा के पास भी भिजवा दिया था। तो राजा के पास शेख तकी गया था कि आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं। सिकंदर लोधी कबीर साहब से बहुत प्रभावित था, उनको एक ऐसा रोग था जलन का, परमेश्वर कबीर जी ने वो स्वस्थ कर दिया था। और भी बहुत से चमत्कार देख करके कबीर परमेश्वर के लीला से प्रभावित होकर के सिकंदर लोधी परमात्मा कबीर जी में बहुत आस्था रखता था। तो सिकंदर लोधी से कहा शेख तकी ने कि आप भी चलोगे, आपके गुरुजी का निमंत्रण आया है, भंडारा कर रहा है। शेख तकी ये चाहता था कि सिकंदर लोधी काशी जाएगा
तो वहाँ कबीर भागा पाएगा, क्योंकि इतने आदमी को रोटी कहाँ से खिलाएगा। एक झोपड़ी में बैठा व्यक्ति 18 लाख व्यक्तियों को भोजन कैसे करा देगा। ये सोचकर सिकंदर लोधी को भी साथ ले लिया। सिकंदर लोधी कहने लगा मैं तो अवश्य चलूंगा, बहुत महान पुरुष है, उनके दर्शन करके आऊंगा, भंडारे में तो जाना ही चाहिए। जाके देखा, शेख तकी ने सोचा था सब भूखे बैठे शोर मचा रहे होंगे और कबीर भाग गया होगा। वहां क्या देखा कि वहां तो भंडारा चल रहा है और जय जयकार हो रही है कबीर भगवान की। जो भी भोजन खा रहा है कह रहा है ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी देखा ना सुना। भाई भंडारा हो तो ऐसा हो। जो भी भोजन खा के उठ रहा है उसको दोहर दी जा रही है, एक असर की सोने की दी जा रही है। अब शेख तकी तो पेट पकड़ कर बैठ गया, अकियो कैसे बिजली गिरी, ये कहां से लाया इतना पैसा, कहां से लाया ये भंडारा। तो सिकंदर लोधी पहुंचे जहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, केशव रूप में, बंजारा रूप में। उससे पूछा कि आप कौन हैं। सिकंदर लोधी राजा ने पूछा आप कौन हैं, कबीर जी से आपका क्या नाता है, क्या रिलेशन है। तो केशव रूप में विराजमान भगवान ने कहा कि कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं और मेरे पास उनका एक संदेशा गया था कि छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। तो उसका दास हाजिर हो गया। अब शेख तकी के पैर के तले की धरती निकल गई कि ये इसने छोटा सा भंडारा कहे 18 लाख आदमी खान लायक, लड्डू जलेबी कचौड़ी और पकौड़ी जो मांगे खाद्य पदार्थ हाजिर हो रहा है और असरफी दे रहा है, दौड़ दे रहा है, जिसको छोटा सा भंडारा कह रहे। सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान कहाँ हैं, कबीर साहब आए नहीं। तो केशव रूप में विराजमान भगवान ने कहा कि उसका दास तो बैठा है, मौज है उनकी, आएंगे जब आ जाएंगे। तो सिकंदर लोधी ने सोचा कि दर्शन करूं, पहले दर्शन करके आऊं। झोंपड़ी पर पहुंच गए, हाथी पर बैठकर, साथ में अंग रक्षक है। जाके दरवाजा खटखटाया, रविदास उधर बैठे, भगवान एक रूप में वहां भी बैठे झोंपड़ी में। रविदास जी ने कहा भगवान ये तो यहाँ भी आगे दिखा है। दरवाजा खटखटा दिया है। परमात्मा बोले लगता तो है पर दरवाजा नहीं खोलना, हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे कल हम निकल जाएंगे, तुम यही चाहते हो, छोड़ देंगे इस नगर को। दरवाजा खटखटाया लेकिन परमात्मा बोले नहीं। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि प्रवरदिगार दरवाजा खोलो। सिकंदर लोधी आपका दास दिल्ली से आपके दर्शनार्थ आया है। तो अंदर से कहा भगवान कबीर साहब ने कहा कि हे राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे साथ बहुत बुरा कर रखा है इन लोगों ने। मेरे पास अपने परिवार के पोषण के लिए शाम का अन्न भी नहीं है। 18 लाख व्यक्ति बाहर आए हुए बताते हैं और झूठी चिट्ठी लिख रखी है, लिखी हुई है कि भंडारा करेगा कबीर, दोहर देगा, मोहर देगा। भगवान मैं इन्होंने तंग कर लिया हूँ, आज का दिन काटूंगा और रात को अपने सबको लेकर भाग जाऊंगा यहाँ से। सिकंदर लोधी ने कहा परवरदिगार ये दास आपको पहचान चुका है, आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं। हे भगवान आपने कैसा रंग लगा रखा है, एक बार जाकर देखो दाता। आपके दर्शन के लिए अभिलाषी थे लोग और कह रहे कौन है वो ऐसा महापुरुष जिसने इतना सुंदर भंडारा किया है, दर्शन तो दे एक बार। हे परमात्मा एक बार चलिए आप, दरवाजा खोलो दाता, अपने दास पर दया करो। तब कबीर साहब ने कहा खोल दे रविदास, तो बात सारी ठीक होगी। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया चरणों में मुकुट समेत और कबीर साहब से प्रार्थना विनय की। तो परमात्मा ने स्वीकार की उनकी प्रार्थना और चल पड़े। जो ही कबीर साहब कुटिया से बाहर निकले, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी भगवान के ऊपर। और रविदास जी को और कबीर साहब को सिकंदर लोधी ने अपने ही हाथी की अंबारी में बैठा लिया ऊपर। रविदास जी चमर कर रहे थे भगवान कबीर साहब के ऊपर। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि भक्त आप तो रोज ही सेवा करते हो, दास को सेवा का मौका दो। दिल्ली का बादशाह भगवान के ऊपर
एक सेवादार की तरह चंवर कर रहा है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, आपको एक ऐसी महिला की दुख भरी दास्तान सुनाते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की 3rd स्टेज से एवं अन्य सांसारिक दुखों से जूझ रही थी। रमा जी ने अपने दुख निवारण के लिए शिव को भगवान मानकर पूजा, लेकिन जब शिव भगवान से कुछ राहत ना मिलती दिखाई दी तो रमा जी झाड़ फूंक का सहारा लेने को मजबूर हो गई, लेकिन उससे भी इनको कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन कहते हैं जब आप पूर्ण संत की शरण में आ जाते हैं तो आपके सारे दुखों का निवारण हो जाता है। इसलिए जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली तब इनकी कैंसर जैसी बीमारी, जिसको डॉक्टरों ने भी ठीक होने से मना कर दिया, वो कैसे छूमंत्र हो गई। दर्शकों, आइए जानते हैं रमा जी की जीवन परिवर्तन की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रमा शर्मा। कहाँ से आए हैं जी आप? गांव सुनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 16 जून 2018। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं आम भक्ति करती थी जैसे सारे लोग करते। जैसे वैसे तो मैं शिव जी भगवान की भक्ति करती थी और जैसे व्रत वगैरह लेना सारा भक्ति करती थी और पूजा भी सारी करती थी, पर मेरे को उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? कैसे मालूम चला आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे मेरी बुआ है उनसे पता चला। उनके घर हम मम्मी के साथ सत्संग पे गए थे, वहाँ मैंने सत्संग सुना और तभी फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं भी सत्संग, मतलब वहाँ पे जब लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे लाभ हुए हमारे को, फिर मैं PGI से मेरा इलाज था चला हुआ, फिर उन्होंने बोला कहते आप ही ले लो। फिर मैंने सोचा कि मैं इनके नियम नहीं कर पाऊँगी। फिर उन्होंने बोला कहते आप पहले थोड़े दिन देख लो, अजमा लो, अगर फ़र्क पड़ेगा तभी लेना आपने। फिर मैंने 17 जून को नाम दीक्षा ली। नहीं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी पड़ी? मैं बहुत परेशान थी, बीमारी से बहुत जूझ चुकी थी। मेरे को 3 साल हो गए थे लगातार प्रॉब्लम से। मेरे को ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है और 3री स्टेज पे चला गया था मेरा कैंसर। मैं बहुत परेशान थी और घर वाले भी कोई साथ नहीं दे रहे थे। कैंसर की प्रॉब्लम थी आपको? हाँ जी। कहाँ पे दिखाया था आपने कैंसर? सर मेरा इलाज IGMC था चला हुआ। ये कहाँ पे है? शिमला स्नोडन से। इसके अलावा मेरा एक ऑपरेट हुआ था 2 साल पहले। उसके बाद ऑपरेट के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद 9 जनवरी को मेरा ऑपरेट हुआ था। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर मेरे को दोबारा से और गिल्टियाँ शुरू हो गई। पहले एक में थी, फिर दूसरे में भी चली गई। डॉक्टर्स का क्या कहना था? डॉक्टर का कहना था ये कि फ़र्क पड़ जाएगा, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेट की डेट दी, मैंने मना कर दी कि मैंने नहीं करवाना ऑपरेट। फिर मैं दवाइयाँ खाती रही। उसके बाद फिर मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। फिर उसके बाद मैं PGI चली गई। PGI जाते फिर मैंने 1 हफ्ते दवाई खाई, उससे भी मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसी के बाद मैं उसी के बीच में सत्संग गई थी, वहीं मैंने सत्संग सुना और फिर 2 दिन मैंने जाप किए, संत रामपाल महाराज जी के जाप किए। जोत नहीं जलाई थी मैंने, क्योंकि मैं इनके नियम नहीं कर पाऊँ, मैंने ऐसा सोचा था। फिर उसके बाद नाम लेने के बाद फिर बुआ की कॉल आई, कहते भैया आप कैसे भक्ति कर रही हो? फिर मैंने बोला मैं क्या भक्ति तो मैं कर रही हूँ, पर मेरे नियम नहीं हो पाएंगे, मेरे को शायद मुश्किल ही लग रहा है कि मैं निभा पाऊँगी। फिर उन्होंने बोला मेरे को कि आप जोत जड़ाओ, दंडवत करो, उससे लाभ होगा आपको। फिर मेरा 19 को ऑपरेट होना था PGI में। फिर मैं गई थी PGI। फिर उसी दिन ये बुआ वगैरह भी चंडीगढ़ गए थे, तो इन्होंने बोला कहते हम जा रहे हैं रोहतक, और मेरी डॉक्टर उस दिन ना अचानक छुट्टी पे चली गई। कहते अगर तैने भी आना तू भी चल मेरे साथ। फिर मैं उसी दिन इनके साथ रोहतक चली गई। फिर उस दिन मेरे को इतनी शक्ति आई कि मैं नंगे पाँव पूरे रोहतक में चली, और बिल्कुल जहाँ मैं एक कदम नहीं चल पाती थी वहाँ मैंने पूरा रोहतक नंगे पाँव से चली। और उसके बाद जब मैं घर आई मैंने दवाइयाँ उसी टाइम से बंद कर दी थी और मैंने जोत भी जलाई, मर्यादा में भक्ति भी की। फिर मेरे को 25 दिन में पता चल गया और मेरी सारी प्रॉब्लमें दूर हो गई। जो ऑपरेट होना था उसकी भी डेट आगे चली गई। और फिर जब मैं दोबारा गई PGI, फिर वहाँ टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट क्लियर हो गए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरे स्टेज पे थी, वो मेरा कैंसर ख़त्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ही अपने आप में असंभव बात है।
लोगों का विश्वास करना इस बात पे बिल्कुल नामुमकिन है। दरअसल हमें भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि बगैर किसी दवाई के आपका कैंसर ठीक हो गया, जबकि आप बता रहे थे कि तीसरे स्टेज पे थे आप। हाँ जी, मैं जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं सुनने वालों को यही बताना चाहूँगी कि जो लाभ मेरे को हुआ आपको भी हो सकता है। भगवान संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो। बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी ट्रीटमेंट के कैसे ठीक हो सकता है? किसी मंत्रों के जाप करने से कैंसर का ठीक होना तो कोई भी व्यक्ति इस बात पे विश्वास नहीं कर पाएगा। सर मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि आप संत रामपाल महाराज जी के सत्संग सुनो, उनकी शब्द वाणी सुनो, उसी से आपको पता चल जाएगा और उनकी भक्ति मर्यादा में करो। उसी अगर कोई व्यक्ति ये वेरीफाई करना चाहे कि आपको कैंसर था तो कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता चल सकता है कि आपको वाकई कैंसर था? सर मेरे पास सारी डिटेल है, सारी रिपोर्टें मैं उनको दिखा सकती हूँ, उनको बता सकती हूँ। सर ये मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, जो मेरा पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ था। मेरे पेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। उसके बाद मेरे जो ब्रेस्ट में प्रॉब्लम थी 3 साल से चली हुई, ये उसकी क्लियरेंस की रिपोर्ट है, ये उसका अल्ट्रासाउंड है। इसमें मेरे सारे टेस्ट है, जो भी मेरे टेस्ट हो इसकी सारी रिपोर्ट है, ये सारे ठीक है और मेरा शरीर अब बिल्कुल ठीक है। मैं सभी सुनने वालों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप एक बार संत रामपाल जी का सत्संग सुनो और उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और जीने की राह पढ़ो, उससे आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा। उन डॉक्टर से मिल सकते हैं हम? क्या किसी डॉक्टर का नाम याद है आपको? हाँ जी, पहले मेरा शुरू से डॉक्टर बनर्जी से इलाज चला हुआ था रिपन में, फिर उसके बाद IGMC, फिर PGI में डॉक्टर दिव्या में मेरे डॉक्टर थे, वहीं से मेरा इलाज चला हुआ था। पर अब मेरी सारी दवाइयाँ 7 महीने से सब कुछ बंद है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम डॉक्टर्स का क्या कहना था जब उन्होंने दोबारा टेस्ट किया तो? उनका ये रिएक्शन था कि ये तो चमत्कार हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। हालांकि मैंने उनको ये बोला कि मैंने दवाई कंटिन्यू खाई है सर, बाकी मैंने कुछ नहीं बोला। आपने डॉक्टरों को झूठ बोला कि आपने दवाइयाँ खाई है, लेकिन आपने कोई भी दवाइयाँ नहीं खाई थी। मैंने 17 जून से ही दवाई खाना बंद कर दी थी, तब से मैं एक भी गोली नहीं खाई हूँ और अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ। लाभ मेरे को बहुत हुए हैं सर से, संत रामपाल महाराज जी से। पेट में पेन थी वो भी ठीक हुई है, ऑपरेट हुआ था पेट का, वो भी सक्सेस रहा। उसके बाद मेरा जो दूसरा ऑपरेशन होना था ब्रेस्ट का, वो भी नहीं हुआ। क्या आपको ये भी लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप नहीं जाते और किसी दूसरे संत की शरण में जाते तो भी आप ठीक हो सकते थे? नहीं, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैंने बहुत पूजाएं की, बहुत जादू टोना बहुत था, उसका निवारण भी किया, बहुत कर्जा किया हुआ लोगों से इसी के लिए ताकि मैं ठीक हो सकूं, पर मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। संत रामपाल जी की शरण जाने से मेरा परिवार, मेरा शरीर सब कुछ ठीक है, मेरे बच्चे सब कुछ ठीक है। नहीं तो मेरे घर में रोज लड़ाइयाँ झगड़े और मैं रोज कभी कहाँ दर्द, उन सब से मेरे को छुटकारा मिला। मैं सभी सुनने वालों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी की शरण में जाओ, उनके जो नीचे पट्टी आती है वहाँ पे नाम पढ़ो, फ़ोन नंबर लो, ज्ञान गंगा पुस्तक लो, जीने की राह लो, उसमें पढ़ो, उसी से आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं और वो लाखों रुपए पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनका इलाज नहीं हो पाता, ठीक नहीं हो पाते हैं वो। लेकिन आपको तो केवल मंत्र जाप करने से लाभ मिल गया। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी कैंसर से पीड़ित हैं? मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप सच्ची भक्ति करो, सत्संग सुनो, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शब्द वाणी सुनो, उसी से आपको लाभ हो जाएगा। मैंने भी 2 दिन सच्चे मन से शब्द उच्चारण किया था, मंत्र जाप किया, उसी से मेरे को 25 दिन में लाभ मिला। तो लास्ट में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या अभी भी आपका संत रामपाल जी महाराज में उतना ही विश्वास है? हाँ जी, वैसा नहीं, उससे ज़्यादा विश्वास है। जब मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो गया, जब 7 महीने पहले मेरी इतनी स्थिति थी कि मैं 3 महीने लगातार बिस्तर में थी, यहाँ तक कि मैं जॉब भी नहीं जा पाती थी। जब से मैंने नाम दीक्षा ली तब से मैंने जॉब भी ज्वाइन शुरू की दोबारा से, और अपने बच्चों के लिए हर एक तरह से खाना भी नहीं बनता था मेरे से, कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद मैं हर एक काम करती हूँ और जॉब भी जाती हूँ। जी धन्यवाद। धन्यवाद सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।